गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमन शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद रमन शर्मा में। तो जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथ आपको कंप्लीट फ्री पढ़ाई जाएगी यूट्यूब पर। आपको कहीं से भी किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, किसी भी तरीके का। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अपन अपना सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी मैथ है आपको पता होगी कि दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला जो है वो है आपका अर्थमेटिक और दूसरा आपका आ जाता है एडवांस मैथ। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अर्थमेटिक्स क्या है? अर्थमेटिक को हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका परसेंटेज। ये सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो है परसेंटेज। दूसरा जो पार्ट में पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, तीसरा जो पार्ट्स है उसमें हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। फोर्थ जो है उसमें हम पढ़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। और जो फिफ्थ है आपका वो है लास्ट डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण। तो सबसे पहला जो पार्ट है परसेंटेज, उसमें हम बेसिकली 3 मेन टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आ जाते हैं अपन अपने सेकंड उस पर रेशियो पर। तो रेशियो में टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे अपन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसका मतलब है अनुपात और समानुपात। दूसरा है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण। तीसरा है आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। चौथा है आपका एज बेस्ड यानी कि आयु से संबंधित क्वेश्चन। और पाँचवा है आपका एवरेज यानी कि औसत। फिर आ जाते हैं अपन थर्ड वाले पे अपने पे। तो ये है सबसे पहला टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय। दूसरा है आपका वर्क एंड वेजेस यानी कि कार्य और मजदूरी। थर्ड जो आ जाता है आपका वो है पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी। फिर अपन आ जाते हैं अपने ये फोर्थ वाले पर। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका टाइम स्पेस एंड डिस्टेंस। ठीक है, समय चाल और दूरी। दूसरा आपका आ जाता है बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। तीसरा आपका आ जाता है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। चौथा जो आपका आ जाता है वो आपकी आ जाती है रेस यानी कि दौड़। और लास्ट जो है वो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें हम मेनली जो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं देखे होंगे आपने, वो हम पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक का पोर्शन, ये पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक में। अब अपन आ जाते हैं अपना एडवांस पर। तो एडवांस मैथ सबसे पहला जो है वो है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, सेकंड जो है वो अपन अलजेब्रा पढ़ेंगे। थर्ड में अपन पढ़ेंगे मेंसुरेशन। फोर्थ में अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री। और जो सेकंड लास्ट है फिफ्थ, उसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और जो लास्ट है सबसे, उसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए सबसे पहले नंबर सिस्टम में देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में इसके ये नंबर सिस्टम के सब पार्ट्स हैं, एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यों की संख्या। दूसरा है आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तीसरा है आपका बाइनोमियल थ्योरम यानी कि बाइनोमियल प्रमेय। चौथा है आपका यूनिट प्लेस डिजिट यानी कि इकाई का अंक। फिर आपका आ जाता है लास्ट 2 और 3 डिजिट यानी कि अंतिम 2 या 3 अंक। फिर आपका आ जाता है सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो आज हम जो शुरू करेंगे अपन सर्ट्स एंड इंडिसेस से ही पढ़ेंगे। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस मतलब घातांक और कर्ण। फिर अपन पढ़ेंगे स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। फिर आ जाएगा आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फिर आएंगे अपन फैक्टर पर यानी कि गुणनखंड। फिर अपन डिविजिबिलिटी बेस्ड वाले पढ़ेंगे जो विभाज्यता पर आधारित होते हैं। फिर अपन ईपी, जीपी और एचपी। ठीक है, यहाँ पर अपनी नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगी। फिर अपन सेकंड पाएंगे अलजेब्रा में। अलजेब्रा में टोटल हम 10 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं अपन थर्ड वाले पे अपने पे, जो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बेसिकली अपन क्या पढ़ेंगे, 2D 3D एंड प्रिज्म पिरामिड एंड टेट्राहेड्रन। तो 2D में क्या होती हैं आपकी, 2D में आपको पता है लेंथ एंड ब्रेथ, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब आते हैं आपके 2D में। 3D में क्या आ जाते हैं, 3D में आपके आ जाते हैं स्पेयर। ठीक है, सिलेंडर आ जाता है, बेलन, कौन हो गया आपका शंकु। तो ये सब आपके 3D में आ जाते हैं। फोर्थ जो है वो है अपना ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो इसमें भी सब पार्ट्स हैं इसके, जैसे सबसे पहला हो गया लाइन्स एंड एंगल्स यानी कि रेखा और कोण। फिर आ जाता है आपका ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज। फिर आ जाता है आपका क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। फिर आ जाता है आपका सर्कल यानी कि वृत्त। और लास्ट है आपका पॉलीगन यानी कि बहुभुज। फिफ्थ वाला जो पढ़ेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अपन टोटल 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। और जो लास्ट आपका आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो है निर्देशांक ज्योमेट्री। तो ये सबसे पहले लास्ट में पढ़ेंगे हम।
तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो ये सर्ट्स एंड इंडिसेस है, ये मैं आपको टोटल 5 पार्ट्स में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है पूरा। तो आज सबसे पहले अपन टाइप 1 पढ़ेंगे केवल, टाइप 2 के लिए मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा है सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि घातांक और करणी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा इधर। जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर 5 की पावर 2। तो ये 5 जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस यानी कि आधार, ठीक है। और ये ऊपर जो आपका 2 है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर यानी कि घात। ये क्लियर है, ये सबको नॉलेज होती है इस चीज़ के बारे में, मैंने आपको बता दिया है, तो ध्यान रखना इसको। तो चलिए मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखो सर्ट्स एंड इंडिसेस में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, आप रूल्स बोल लीजिए या फॉर्मूला बोल लीजिए, कुछ भी, ठीक है। ये रटनी नहीं है, मैं आपको पूरे तरीके से समझाऊंगा, आपको यहीं से अभी से ही याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला है अपना वो है अपना ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेस सेम है इसके, ए, ठीक है। सेकंड जो है वो है आपका ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। थर्ड जो आ जाता है ए की पावर m इंटू बी की पावर m। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो बेस है वो डिफरेंट है, लेकिन जो पावर है वो आपकी सेम है, m, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ए है ये बी है, ये क्या है आपके बेस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। फोर्थ वाले में भी क्या है, सेम है, बेस डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे डिवाइडेशन आ गया है, ठीक है, ए की पावर m डिवाइडेड बाई बी की पावर m। फिफ्थ वाला जो है आपका वो है ए की पावर m की होल पावर n, ठीक है। ये आपका पावर्स के फॉर्मूले हैं। और जो सिक्स्थ वाला है वो भी आपका पावर्स का फॉर्मूला है कि ए की पावर m अंडर रूट में, ठीक है। फिर आपका आ जाता है लास्ट 8 ए की पावर 0। तो सबसे पहले चलिए अब फर्स्ट वाले से लड़ते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बेस सेम है, ठीक है। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो आपकी पावर ऐड हो जाती हैं, ये पता होगा आपको। तो यहाँ पर ये क्या बन गया है, ए की पावर m प्लस n, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, डिवाइडेशन है, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। बेस सेम है इसमें भी, तो ए की पावर m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिवाइडेशन है, अगर तो माइनस आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डिवाइडेशन में, जैसे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटू है तो ऊपर पावर प्लस करनी है या माइनस करनी है। तो केवल इतना याद रखिए, डिवाइडेशन है, देखिए माइनस का साइन शो हो रहा है तो पावर क्या है, माइनस होगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। थर्ड जो आता है अपना ए की पावर m इंटू बी की पावर m, मैंने बताया था यहाँ पे जो बेस है वो अपने क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी होल ब्रैकेट में की पावर m, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, ए की पावर m डिवाइडेड बाई बी की पावर m। तो यहाँ पर भी बेस डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी की होल पावर m। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़, शुरू के जो दो फॉर्मूले हैं अपने वो क्या है, उसमें बेस सेम है, नीचे ए दिख रहा होगा आपको। और जो थर्ड एंड फोर्थ हैं उसमें क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन आपकी जो पावर है वो सेम है। तो थर्ड और फोर्थ में क्या है, जैसे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आ रहा है बीच में ए इंटू बी, और डिवाइडेशन है तो डिवाइडेशन आ रहा है, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी। तो ये रटना नहीं है आपको, बेसिक है बिल्कुल। फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं अपन, जो हमारा था कि ए की पावर m की होल पावर n, ठीक है। तो इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, सबसे पहले आप इसको रिलेट करेंगे। देखिए ये जो पावर वाले फॉर्मूले होते हैं, ए की पावर m की होल पावर n है, तो ये जो पावर के फॉर्मूले होते हैं, पावर के ऊपर पावर होती हैं जिनमें, वो क्या मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपकी। तो आप देख पा रहे होंगे ए की पावर m इंटू n। सिक्स्थ वाला आ जाता है, सिक्स्थ वाला भी सेम सही है। तो देखिए ए की पावर m को आप ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, अंडर रूट हटाएंगे तो 1 में m चला जाएगा, ठीक है। तो ए की पावर m का होल ब्रैकेट में 1 में n। तो अब आप जब पावर के ऊपर पावर आ गई है तो करेंगे इसको सॉल्व, तो ए की पावर m इंटू 1/n, तो टोटल क्या आ जाएगा आपका, ए की पावर m में n, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे आपको अगर कन्फ्यूजन हो, जैसे ये लिखा है आपका ए की पावर m, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, ये हो गया 1 में n, ठीक है। फिर अपन बढ़ते हैं नीचे। अब देखिए मैंने बताया था आपको पावर के ऊपर पावर है, तो ए की पावर
एम इंटू 1/n मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगी फिर, यहाँ पर आ जाएगी आपकी ए की पावर m/n, यही वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। आई होप सब क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या है फॉर्मूले ही पढ़ेंगे केवल इसी सेशन में, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम टाइप 1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया 6 वाला फॉर्मूला, क्लियर है। अब वो बनाते हैं 7th नहीं पढ़ना है अपन को, 8 पे ध्यान दीजिए। किसी की भी पावर 0 है तो उसका आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए की पावर 0 दिख रही है आपको, तो ये 1 लिखा है। तो यहाँ पे ए की जगह कुछ भी लिखा हो, बी हो, सी हो, एक्स वाई जेड एनीथिंग, कुछ भी हो, किसी की भी वैल्यू अगर 0 है तो उसका आंसर आपका क्या आएगा, बाय प्रोडक्ट 1 आएगा। एक जो लास्ट पढ़ लेते हैं अपन कि ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m। अगर आपको दोनों साइड बेस सेम दिख रहा है तो n इज इक्वल टू m, पावर जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले हो गए बेसिक। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आपको टाइप 1 से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।